पेंडिंग कर्मा, वी विल टॉक अबाउट पेंडिंग कर्मा ऑफ केतु। अभी मैंने आई जस्ट चेंज द स्लाइड। आप मुझे बताइए कि स्लाइड चेंज हुई है आपकी स्क्रीन पे भी? यस सर। हो गया है? ओके, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट केतु महाराज जी। केतु जी कौन है? केतु जी क्या करते हैं हमारे चार्ट में, हमारे जीवन में, कहाँ पे किधर बैठे हों, कैसे इसका पेंडिंग कर्मा डिकोड करें एंड व्हाट नॉट। केतु को सिग्निफाई कैसे किया जाता है, केतु की निशानियां क्या है ना, केतु की आशया क्या है, केतु की निशानियों को कैसे हम रेमेडी में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि डूज एंड डोंट्स हैं। तो वो पूरा हमको डिस्कस करना है। और ये ऑलमोस्ट इसमें 4 हमें क्लासेस लगेंगी केतु को समझने के लिए। आगे रहा अगर तो हम 3 क्लास में भी कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, मगर ये कि 2 से ज्यादा लगेंगी, 3 या 4 क्लासेस इसके लिए है ही है। तो बेसिकली जिस तरीके से हमने पहले वाले पेंडिंग कर्मा किए, तो उस तरीके से हम केतु को भी समझेंगे। और जो मेरा तरीका रहता है समझाने का, जैसे तो वो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो तो जो कारक तत्व होते हैं वो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि सब कुछ हम प्रेजेंटेशन पे देखते ही हैं, तो कारक तत्व को भी आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। सो कोशिश क्या करो कि एक विद्या जो होती है ज्योतिष की, उतना ही लिमिट ना रखा जाए नॉलेज को, कहीं ना कहीं कंबाइन करना भी सीखो। खैर, जब भी आगे वैदिक ज्योतिष आपने पहले भी किया होगा या आगे कभी करें भी, तो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश किया करो। और जब कोई तीसरी चीज सीखो तो तीसरे को भी कंबाइन करना सीखो, ऐसे ही जब चौथा सीखो तो उसको कंबाइन करना सीखो। तो अब हम केतु के बारे में डिस्कस करते हैं। केतु की क्या निशानियां हैं, आशियां हैं, रेमेडी में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसका पेंडिंग कर्मा क्या है, कहाँ पे उच्च है, कहाँ पे नीच है, ठीक है, क्या सिग्निफाई करते हैं लाइफ में, तो वो सब देखते हैं। तो आई हैव चेंज द स्लाइड just for your knowledge. Okay, let me know if you see that the slide is not changed. Do let me know. I'll change the slide again. Please change. Okay. तो देखो, केतु जो है ना, अगर केतु के बारे में समझा जाए तो केतु इज इंट्यूशन, यानी गट फीलिंग। यानी केतु को जब आप मास्टर कर लेते हो और बहुत ज्यादा मास्टर कर लेते हो, तो आपको एक टाइम के बाद आपको इतनी विद्या आ जाती है इस ज्योतिष में, इतना आपका जिसे बोलते हैं मास्टर कर लेते हो, तो आपको 80% ऑफ द टाइम यू डोंट नीड टू सी द चार्ट। आप किसी की वाइब से भी सुनकर या कोई आपको लिखकर भी कुछ बताता है तो भी आप बता सकते हो कि इसके चार्ट में ये वाला जो फला फला प्लैनेट है वो खराब है। मगर ये आपको किससे मिलेगा? ये ब्लेसिंग केतु से मिलेगी। तो अगर केतु को आपने मास्टर कर रखा है, केतु पे आपका कंट्रोल है ना, तो अपनी जस्ट इंट्यूशन से ही आप बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो एक बार लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि मैं एक 4 to 5 क्लास का एक कोर्स लॉन्च करूंगा सिर्फ इंट्यूशन पे, कि इंट्यूशन को कैसे ना इम्प्रूव किया जाए। ज्योतिष में जो एपेक्स है ज्योतिष का, किताबों के बाद जो रह जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन रह जाती है। तो ज्योतिष में वहां तक पहुंचने के लिए आप जरूर कोशिश किया करो कि किताबों को कुछ साल ही यूज किया जाए, एक लिमिटेड टाइम तक, फिर उसके बाद उन किताबों से निकलो और इंट्यूशन के बेस पे प्रिडिक्शन करना सीखो। तो कभी रहा तो दोबारा से मेरे दिमाग में एक आया था थॉट, लास्ट ईयर की बात है, कभी रहा तो इंट्यूशन पे आई हैव अ प्लान टू लॉन्च अ बुक, और कभी रहा तो शायद इस पे एक कोई बुक भी लिखी जा सकती है फॉर एस्ट्रोलॉजी। तो केतु इज इंट्यूशन, ठीक है। हमने लिखा है केतु इज पाताल एंड प्यास। मतलब प्यास का जब मतलब है यहाँ पे, और जब पाताल बोल रहे हैं तो ये, और हमने अगले भी लिख रखा है गहराई, मतलब कि केतु गहराई है, मतलब आप गहराई में जाते हो किसी चीज की, बहुत गहराई में जाके चीजों को समझते हो, तो आपका इंट्यूशन जो है काम करने लगता है। तो पाताल भी क्या है? गहराई है। प्यास भी क्या है? मतलब आपकी जो हंगर है इस नॉलेज को पाने के लिए, वो केतु है, ठीक है। अब मैंने गहराई भी लिखा है, क्रिटिसिज्म भी लिखा है। ओवर क्रिटिसिज्म किसी का करना, ओवर क्रिटिक बनना इज अ बैड केतु, ठीक है। ओवर किसी को, जैसे किसी भी चीज की हम ओवर कर दें
तो वो केतु अच्छा नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं गहराई भी है, मगर हम ये भी कह रहे हैं कि किसी चीज की अति भी करना अच्छा नहीं है, तो वो खराब केतु को बताता है, ठीक है। तो अगर हमने केतु को मास्टर कर रखा है तो आपके पास इंट्यूशन है, आपके पास वो हंगर भी है, ठीक है, आपके पास वो एक आर्ट भी है कि आप वाइब से ही किसी की सुनकर, या किसी ने कुछ लिखा तो उसको पढ़कर ही बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा होगा, या ये जातक इस समय ये कर रहा होगा, या जातक ने अभी लास्ट 24-48 आवर्स में ये किया होगा, या जातक आने वाले 3-4 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में ये लॉन्ग प्लानिंग कुछ कर रहा होगा। तो इस लेवल पे अगर आप आ गए तो ये समझ लीजिए आपको ज्योतिष बहुत अच्छे से आ गया। व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योतिष मतलब आपको सब कुछ आ गया। फिर जितने भी ज्योतिष के शाखाएं हैं, जितनी भी उसके लिम्स हैं, आप समझ लीजिए आपको सब पे मास्टरी हो गई, ठीक है। तो केतु को हम और कैसे सिग्निफाई करते हैं? केतु को हम सिग्निफाई करते हैं, हम बोलते हैं ज्योतिष में या लाल किताब में बोलते हैं स्पेसिफिकली, लाल किताब में, कि जो केतु है वो गणेश जी हैं। पंडित जी जो हैं वो भी गणेश जी से दर्शाए जाते हैं। तो लाल किताब में केतु गणेश जी हैं, पंडित जी हैं, यानी आपके कुल पुरोहित भी हो सकते हैं, जो घर में पूजा करने आते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे इनको कैसे यूज लेना है वो मैं बताऊंगा, मगर अगर ये आपने अभी दिमाग में बैठा लिया तो आपको ये जो जितनी भी चीजें ना, ये आपकी इंट्यूशन में काम आएंगी। ये सारी चीजें, ये सब चीजें मैंने प्रिडिक्शन में यूज ली हैं। ये मतलब देखने में तो एक बार को लगता है कि कारकत्व है, सिग्निफाई करते हैं, ये जस्ट निशानी है, तो इसका फायदा क्या होगा, मगर बेसिकली अगर आपने यही चीज सीख ली तो आप इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। केतु है जो आप सर पे शिखा रखते हैं, जो मेल लोग होते हैं वो अगर सर पे शिखा रखते हैं, जैसे कई बार लोग मुंडन कराते हैं उसके बाद शिखा रखते हैं, तो वो केतु है। कई बार लोग मुंडन के अलावा अलग अलग तीर्थ स्थान भी जाते हैं, कभी पितृदोष की पूजा के लिए, कभी तिरुपति बालाजी, अलग अलग साउथ में बहुत जगह है, नॉर्थ में भी है, कभी हरिद्वार जाते हैं, गया जाते हैं, है ना। तो ऐसे पवित्र नदियों पे जाकर भी वो मुंडन कराते हैं, तो वो शिखा रखते हैं। तो शिखा रखने से केतु इंप्रूव होता है। अगर आप देखेंगे एक कम्युनिटी होती है, सिख जो कौम होती है, उन तो बेसिकली माना जाता है क्योंकि उन्होंने मतलब पग रखी होती है, तो उनका केतु माना जाता है बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। और ये बात मुझे तो 100% सही लगती है, क्योंकि वो इतने डिवोटेड होते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी काम कर रहे हैं तो कोई दिखावा नहीं करते, चाहे वो आप धार्मिक कार्य देख लो, बढ़ चढ़कर करते हैं। उनके सबसे ज्यादा लंगर चलते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लाल किताब से इसको मिलाएं, इसको इसको आप देखें तो वो एनर्जी मिलेगी आपको। वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो वहां पे आप देखोगे खाना खिलाते हैं, मॉपिंग करते हैं, आपके जूते भी पॉलिश करते हैं। एक अमीर से अमीर वहां बंदा भी होगा तो आपको पता नहीं चलने देगा, आपके जूते चप्पल ढंग से रखेंगे, सर पे रख के रखेंगे वो। तो ये अच्छी केतु की पहचान है। जिसका अच्छा केतु होगा ना, वो जूते चप्पल सही रखेगा, सही व्यवस्थित रखेगा, उसको सर पे लगा के रखेगा उसको। मंदिर में भी कहीं जाओगे तो मैंने कई ऐसे नॉर्थ में ऐसे बुजुर्ग देखे हैं, तो जैसे आपने जूते चप्पल उतारे मंदिर के स्टेयर्स पे, तो वो क्या करेंगे, मैंने देखा है, जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, हर एक की आदत नहीं होती, अच्छा ये काम हर एक कर भी नहीं सकता, इसके लिए बहुत दिल चाहिए। वो मैंने देखा है ऐसे काफी बुजुर्गों को, कि आपने जो जूते चप्पल उतारे ना, वो उस जूते चप्पल को देखेंगे कि आपने ढंग से उतारे नहीं, एक के ऊपर एक है, या दूसरे किसी स्लीपर या उस शू के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे बिल्कुल, मतलब प्यार से और रिस्पेक्ट से उसको उठाएंगे, सर लगाएंगे और साइड में रखेंगे, ताकि आप अगर देख लें तो आपको बुरा ना लगे। तो ये अच्छे केतु की पहचान है, मतलब केतु को अच्छा करने का जो गुण सूत्र है ना, वो इसमें छुपा हुआ है, मतलब डिवोशन, डेडिकेशन इसमें छुपा हुआ है। जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो बेसिकली अपने बिजनेस में, उनको आप देखोगे तो उनका नॉर्मल बिजनेसमैन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े, जिनके लोगो बहुत फेमस है, चाहे वो कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे गूगल का लोगो हो, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी जो है ना, वो केतु की वजह से। केतु क्या है, मंदिर पे लगा हुआ फ्लैग,
जो लोगो है, फ्लैग है, आपका जो ब्रांड है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, वो केतु है। आपका नाम आपको कब जाना जाएगा? आपकी ब्रांड वैल्यू से, है ना। जितना आपका ब्रांड अच्छा होगा। आपने शार्क टैंक देखा होगा सोनी पे, तो जो सीजन 1 आया था उसमें जो भी जजेस थे उन सबका एक ब्रांड है। अपने ब्रांड की वजह से वहां बैठे, उनका नाम बाद में जाना जाता है, पहले उनको उनको ब्रांड की वजह से जाना जाता है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। अच्छा केतु, जैसे कि हर ज्योतिष में बोला जाता है, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, लाल किताब में ये बोला जाता है कि शुक्र बहुत पैसा देता है ना। चंद्रमा लिक्विडिटी है। मगर अगर आप अच्छा केतु देखेंगे तो ऐसा लगता है सब इससे बड़ा कोई मतलब पैसे देने वाला प्लैनेट ही नहीं है, अगर आप देखोगे। और इसका बहुत अच्छे अच्छे जो कनेक्शंस है ना, वो लाल किताब में मिलते हैं, जो मैं आपको आगे और माइथोलॉजी से बताऊंगा, तब आप और अच्छे से कनेक्ट करेंगे। और मैं सब पेंडिंग कर्मा के जब रूल बताऊंगा तो भी आपको कनेक्शन दिखाई देगा। रेमेडी में भी फ्लैग को यूज किया जाता है। रेमेडी में फ्लैग को यूज किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है। रेमेडीज में अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो ऐसी बहुत चीजें जिनसे रेमेडी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। बच्चों के लिए जो टॉयज होते हैं वो भी केतु है। घर में जो की रिंग्स पड़ी रहती हैं, चाबी के गुच्छे, वो भी केतु है। क्यों की रिंग्स? क्योंकि इट कैन अनलॉक योर व्हाट पास्ट। की का काम ही क्या होता है? लॉक को अनलॉक करना। लॉक है 9th हाउस, प्रारब्ध। केतु क्या है? इट कैन अनलॉक। केतु इसलिए ही 9th हाउस में उच्च का होता है, उस खाना नंबर 9 में, जो कि बृहस्पति का है। वहां पे वो बेस्ट रिजल्ट के लिए माना जाता है ना। तो केतु अनलॉक कर सकता है किसी का भी फ्यूचर। अगर आपने केतु मास्टर कर लिया तो अनलॉक कर सकता है। मतलब फ्यूचर कैसे? ऑफ कोर्स पास्ट से कनेक्शन लेके, पास्ट के कुछ कनेक्शंस खोल के आपको फ्यूचर में फ्लरिश कर सकता है। जो चाहो वो दे सकता है। केतु क्या है? कान है। सुनना जो होता है ना, वो केतु है। यानी ऑब्वियसली इसमें जब हम जब हम तंत्र की बात कर रहे हैं ह्यूमन अनाटॉमी में, तो वो अलग अलग चीजें हैं, उसमें फिर बुद्ध भी आएगा, मगर मोटा मोटा कान को रिप्रेजेंट ईयर से किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा बचपन में स्कूल में जो टीचर्स होते थे, गुरुजन होते थे, वो कान पकड़ के समझाते थे। मतलब गुरु मतलब बृहस्पति, वो कान पकड़ के ही समझाते थे। कान खींचना, ये करना। जैसे छोटे भी होते हैं तो हमारे दादा दादी, नाना नानी भी होते हैं बड़े, वो हमें कान खींच कर ही समझाते हैं, बताते हैं, कोई गलती हो जाए या प्यार से भी, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन बेसिकली। एक बात और, केतु को कंट्रोल किया जा सकता है बृहस्पति से, बृहस्पति को कंट्रोल किया जा सकता है केतु से। ये मैं सब बताऊंगा। अगर किसी का केतु खराब होता है तो क्या बताते हैं कि कान में आप गोल्ड का स्टड डाल लीजिए। और अगर फीमेल है तो वो तो ऑब्वियसली रिंग डाल सकती हैं गोल्ड का। गोल्ड मतलब बृहस्पति, है ना। आप कुछ लोग कान में देखा है मैंने, कई पुजारी जो होते हैं वो चंदन भी लगाते हैं। ईयर लॉब जो होता है, जहाँ पे लेडीज जो होती है ना रिंग पहनती है, ईयर लॉब पे चंदन या हल्दी भी लगाते हैं। तो इट रिप्रेजेंट बृहस्पति। जो डॉग है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर है, स्पेशली डॉग जो होता है, वो केतु से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी डॉग्स को रखना, पालना घर में, वो चीज अलग है। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना, ठीक है। तो ये सब केतु के अधिपत्य में आता है लाल किताब के अंदर। दे ऑल कम अंडर द डोमेन ऑफ केतु। पितृदोष भी देखा जा सकता है। पितृदोष देखने का भी लाल किताब में तरीका बताया है, बहुत अच्छा बताया, यूनिक। वो उसकी निशानी है कि कभी किसी घर में जो डॉग होता है वो पालते हैं, उसको टेम करते हैं, तो किसी को तो घर में वो फलता है, किसी को नहीं फलता है। वो जिनको फल जाता है तो वो फ्लरिश करते हैं, ये उसकी पहचान है। और जब वो जैसे ही लेके आते हैं डॉग को, वो उनके घर में क्या होता है, आती आकस्मिक ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। या तो एक कुत्ता मर जाएगा, फिर वो दूसरा लाएंगे, दूसरा मर जाएगा, तीसरा लाएंगे, ऐसे करके वो मरना शुरू हो जाता है। और या तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये आप इससे केतु को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कंसल्टेशन में काम आता है, ये चीजें काम आती है, रेमेडी देने में आती है, तो ये डूज एंड डोंट्स में काम आती है। अब यही केतु को कैसे, अगर किसी कुत्ते ने काट लिया,
ठीक है, तो ये खराब केतु की निशानी है। वर्षफल में उस स्पेसिफिकली लाल किताब के अनुसार उस साल ना उसकी कुंडली जरूर देखो उस जातक की। मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ केतु को समझने के लिए। अगर डॉग बाइट हो तो आप उस साल का ना जरूर उसकी वर्षफल कुंडली जरूर देखो। और अगर आपको ऐसे 2-3 सैंपल मिल जाते हैं ना, इट्स अ केस स्टडी, आप ऑटोमेटिकली वो देखो ऐसा क्यों हुआ, केतु कहाँ पे आया, किसके साथ आया, अब वो सब देखो, किस घर में आया, आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा वर्षफल पे कमांड होने लग जाएगी इन सब चीजों को देखकर। केतु क्या है, डॉग है। अगर अब ये जो है केतु, कहते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि कुजवत केतु, यानी कि केतु मंगल की तरह काम करता है। मतलब ये भी एक फायरी प्लैनेट है मंगल की तरह। तो अगर ये दोनों आपस में कहीं मिल जाएं, टक्कर से के थ्रू मिल जाए, दृष्टि के थ्रू मिल जाए, सांझी दीवार के थ्रू मिल जाए, तो ये, या किसी के नेटल चार्ट में पहले से ही कॉम्बिनेशन, तो ये अपनी दशा अंतरदशा में एक्सीडेंट देता है। और ये मंगलबद्ध भी है। हमने मंगलबद्ध में कितने सारे कॉम्बिनेशन पढ़े थे, हमने हमने 4 क्लासेस करी, तो मंगलबद्ध बहुत बार निकल के आया था, इसलिए मैंने ये लिखा है, तो कि आप रिकॉल भी कर सकते हो उस चीज को। अब केतु चंद्रमा के साथ मिल जाए, चाहे तो दृष्टि से, चाहे वो टक्कर के थ्रू, सांझी दीवार के थ्रू, कंजंक्शन के थ्रू मिल जाए, युति के थ्रू मिल जाए, तो चंद्रमा और सूर्य के थ्रू मिल जाए तो एक ग्रहण है ये, अपने आप में ये एक ग्रहण है। जब, और अगर केतु और सूर्य का वैसे अच्छा संबंध बताते हैं, बहुत अच्छा इसे एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, फेम के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताते हैं, इवन भृगुनंदी नाड़ी में भी इसे अच्छा बताते हैं, कोई खराब नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ ग्रहण है तो है ही है। ठीक है, तो केतु अगर शुक्र के साथ मिल जाए तो ऐसा जातक को स्त्री ऋण आप देख सकते हो। जातक या तो स्त्री सुख नहीं है, या तो फिर ऐसा जातक, जैसे बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है भी अपनी लंगोट पे ध्यान रखो, मतलब लंपट जिसे इस किस्म का बोलते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र खराब हो जाता है बेसिकली केतु के साथ जब शुक्र आता है। तो अभी जब आगे मित्रता शत्रुता भी दिखाऊंगा मैं आपको, मगर मैंने जैसे बोला मित्रता शत्रुता एक स्पिरिचुअल लेवल पे देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी, उसको मटेरियल लेवल पे मत देखो, वरना रटना पड़ेगा सब्जेक्ट को। देखो अगर आप जब कुंडली में, मैंने जब ग्रामर कराया था ना आप सबको, तो मैंने बताया था कि ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट बताया था, बलि के बकरे। यानी कि जब सूर्य पिटता है, मंगल पिटता है, बृहस्पति पिटता है, तो वो किस पे देते हैं, वो किसको अपना बलि का बकर बनाते हैं, केतु को ही बनाते हैं। तो केतु इतना वल्नरेबल प्लैनेट है लाल किताब में, इतना सेंसिटिव है, वल्नरेबल है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट पिटता है तो वो अपना कहाँ दे देते हैं, वो किसको आगे खड़ा कर देते हैं, केतु को खड़ा कर देते हैं। तो केतु बहुत वल्नरेबल प्लैनेट भी है, इसलिए केतु को मास्टर करना आसान भी नहीं है ना। केतु को लाल किताब में पुत्र माना जाता है, पुत्र सुख भी माना जाता है। ठीक है, केतु को एक भिखारी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये भी रेमेडी में यूज हम करते हैं। तो ये इसकी कुछ आशियां थी, कुछ निशानियां मैंने बताई, और डिटेल में तो आगे करना ही है इन सबको। तो मैं आपको इसका दूसरा एक और वो दिखाता हूँ कि और क्या क्या इसकी आशियां निशानियां। वैसे तो अनलिमिटेड है, मतलब बहुत सारी हैं, बट भी फिर भी मेजर मेजर बता रहा हूँ आपको, जो कि सारी लाल किताब में यूज होती है।